हेलो दोस्तों, तो चलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों को केक की प्राइस बता दूं कि प्राइस कैसे लगाई जाती है। ये बात क्या होती है कि जैसी एरिया होती है वैसी चार्ज होते हैं। अगर बड़ी सोसाइटी हो तो जितना बोलेंगे आप लोग उतना दे देते हैं। लेकिन हाँ, बोलने का मतलब ये नहीं कि 100 रुपये लगाएंगे तो 500 देंगे वो लोग, नहीं, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी बात है, देखिए, पूरी आप खर्चा जोड़िए, जितना भी खर्चा बैठता ना आप जोड़ो। और मेरा जो केक है ना, 300 रुपया की हाफ केजी पाइनएप्पल से शुरू होती है। हाफ केजी में 300 रुपये की देती हूँ। उसके बाद मेरी 5,000 तक केजी के केक मेरे पास है, यहाँ तक जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने पहले खर्चा जोड़िए कि एक केक पे आपको कितना खर्चा लगता है। टोटल खर्चा जोड़ लीजिएगा, जैसे प्रीमिक्स हो चाहे मैदा हो, मतलब स्पॉन्ज बनाने में कितना लगा, मेरा बेस कितना लगा, हर चीज़ लगे। पहले बेस मत जोड़िएगा। बेस मत जोड़िएगा, जो मतलब उसमें मटेरियल लगता है, जैसे प्रीमिक्स हुआ, क्रीम हुआ, क्रश हुआ, बेकिंग टाइम हुआ, हर चीज़ को पहले जोड़ लीजिए। मानिए कि मेरा खर्चा लगा 150 रुपये, तो 150 को आप डबल भी करके 300 भी ले सकते। कहीं कहीं डबल के जगह ट्रिपल भी किया जाता है, तो 300 की जगह कहीं कहीं लोग 450 भी लेते हैं। तो वही बोल रही हूँ कि एरिया टू एरिया चार्ज होती। अब देखिए मेरा क्या है ना, आप कहीं देखे होंगे कि मेरी कहीं कहीं बोर्ड बहुत हेवी होती है, कहीं कहीं नॉर्मल होती है। क्या होता कि कोई कोई ना, मतलब पैसे में बहुत वो होता है कि थोड़ा कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो हम कम तो करते हैं। तो हमें कैसे कम करना है, हमें कैसे खर्चा निकालना है कि उनका भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़े। क्या करती हूँ, जैसे बोर्ड एक आते, जैसे कि केक बोर्ड हुआ, जो मैंने केक रख के बनाया है, ये है 5 रुपए की। तो ये हाफ केजी वाली मिलेगी 5 रुपए की, और 1 केजी वाली मिलेगी 10 रुपए की। और जो हार्ड वाली होती है वो होती है 35 रुपए की, 20 रुपए की, ऐसी उसकी चार्ज होती है। ये देखिए कि क्लाइंट जैसे आया तो उसे तो छोड़ेंगे तो नहीं, उसे तो भाई मेरा काम भी करना है। सब लोग जितना बोलेंगे उतना चार्ज नहीं पे करते, ये पक्का हर लोगों के साथ होता होगा, साथ भी होता है। तो क्या करना कि पहले तो आप 2 तरह के बोर्ड रखे। देखिए ये जैसे बोर्ड है, ये हार्ड है, तो 20-25 रुपए की पड़ती है। तो जो जैसा चार्ज देता है ना वैसा। अब ये केक है ना, मैंने ये केक 300 रुपए की पाइनएप्पल फ्लेवर की मैंने सेल किया था। पाइनएप्पल फ्लेवर की 300 की जो केक होती है वो मैं अपने हिसाब से डिजाइन करती हूँ। हाफ केजी की बता रही हूँ, पाइनएप्पल हुआ, मैंगो हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, ये होता। इसके ऊपर बढ़ती लगती है। मिक्स फ्रूट है, बटर स्कॉच का अलग है, व्हाइट फॉरेस्ट का अलग है, ब्लैक फॉरेस्ट का अलग है, रसमलाई का, सबका अलग अलग चार्ज है। एक केक क्या है, ऊपर से डेकोरेशन लगा, तो इसकी तो थोड़ी 10 रुपये बढ़ेगी ना। तो आप देख के दाम लगा के काम करिएगा। टोटल जोड़िए कि मेरी खर्चा क्या लग रही है। सबसे पहली बात, पहले क्लाइंट से डील करिए। जैसे उन्होंने बोला कि मुझे 1 केजी का केक चाहिए, मेरे बेटे का बर्थडे है, चाहे बेटी का बर्थडे, चाहे एनिवर्सरी है, आप तो बोल देंगे कि हाँ ठीक है, चलो भाई, मैं जैसे लेती हूँ 600 रुपये 1 केजी पाइनएप्पल फ्लेवर का, हाँ मैं 600 लूंगी। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती पहले आप पिक्चर सेंड करिए, आपको चाहिए कैसे केक। पहले आप 600 बोल देंगे, जब वो पिक्चर देंगी उसमें अलग से खर्चा 200-300 का बैठेगा। और फिर अगर बोलेंगे कि नहीं ये 600 की जगह 900 होगा, तो क्लाइंट्स क्या बोलते पता, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्लाइंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप तो पहले 600 बोली थी, आप 900 कर दी हैं, तो वो नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले उनसे डील करिए, आपको केक किस फ्लेवर में चाहिए सबसे पहले बोलिएगा। जब क्लाइंट्स का कॉल आएगा, आपको कितना चाहिए, हाफ केजी चाहिए, 1 केजी चाहिए, कितना चाहिए, पहले ये डील करिए। दूसरी बात, उनको बोलिए फ्लेवर क्या चाहिए, फिर वो डील करे, क्योंकि फ्लेवर टू फ्लेवर चार्ज होती है। उसके बाद तीसरी बात बोलिएगा, आप डिजाइन कैसे चाहिएंगे। आपको चाहिए डिजाइन, अगर वो आइडिया दे और बोले कि नहीं आप ही डिजाइन निकाल के दो, तो आप दे देना उनके हिसाब से। उसके बाद सब बात हो जाए तब जाके आप प्राइस बताइए कि ये प्राइस होगी आपकी केक की। अगर वो देने की तैयार है तो आप दे दीजिए, नहीं तो कम ज्यादा, कितने लोग होते हैं क्लाइंट 10-20 रुपए के लिए बार बार बोलते कम कर दो कम कर दो, बोला ठीक है। अगर आपकी क्लाइंट परमानेंट की है तो उसे तो दे देंगे तो चलेगा। कहीं कहीं हम लोग को भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हर जगह खर्चा मतलब ज़्यादा ही मुनाफा होता है। हाँ, पहले जैसे आप सीख रही हैं, पहले पहले बना रही हैं, अभी केक बनाना शुरू कर रही हैं, अभी अच्छे से हाथ नहीं बैठी हैं, क्या करना, जो खर्चा है ना उससे बस मतलब जैसे 150 खर्चा लगा, 150 पे 50 रुपये बस कमाइए, अभी ज़्यादा मत कमाइए। क्योंकि जितने क्लाइंट्स आएंगे उतने बनाते बनाते आपको फिनिशिंग आ जाएगी, फिनिशिंग आते आते आपको काम करने आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाइए। और हाँ, साल में एक बार ही प्राइस बने, ज़्यादा मत बढ़ा। अभी क्या हो गया, हम लोगों को केक मतलब कि चॉकलेट की रेट बहुत बढ़ी है, चॉकलेट, क्रीम, बहुत सी चीज़ों की रेट बढ़ी हुई है। तो आप अपने सोसाइटी में चाहे जहाँ रहती हैं अगल बगल देखिए कि वहाँ रेट क्या चल रहा है।
2-4 दुकानों पे, एक दुकानों पे नहीं, देखिए कि वहाँ रेट क्या चल रहा है। इस हिसाब से आप अपनी केक की प्राइस सेल करिए और देखिए, अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं पे खर्चा, जैसे ये केक बनाने में यार खर्चा तो 150 लग रहा और बगल में ये 200 में मिल रहा है, तो हम कैसे सेल करें, तो आप भी मत बढ़ाइए, आप भी 200 में सेल करें, क्योंकि एरिया टू एरिया चार्ज होती है। तो कोशिश करें कि जैसे बोर्ड हुआ उसमें बचत करें, क्रश हुआ, मैंने क्रश बनाना भी सिखाया है, वहाँ बचत करिए। रहा बात कलर की, तो कलर ज़्यादा महंगी वाली मत लीजिए, थोड़ी सस्ते वाली लीजिए। और जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की आपसे दिलचस्पी बढ़ेगी और आपकी केक की सेलिंग होने लगेगी। केक के रिलेटिव और कुछ पूछना है तो मुझे बताइएगा, मैंने अपना प्राइस बता दिया है। अगर मेरे सोसाइटी के लोग भी ये देखेंगे तो उनको पता होगा कि मैं ½ kg पाइनएप्पल फ्लेवर, लोग बोलते हैं कितने का है मिनिमम, मैंने बोला मेरा केक ½ kg पाइनएप्पल फ्लेवर का शुरू होता है 300 रुपये की। वो भी मैंने 1 साल पहले दी थी, 275 की दे रही थी, सॉरी 275 की दे रही थी। जैसे रेट बढ़ा मैंने 25 रुपये बढ़ाया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, जबकि मार्केटों में ज़्यादा रेट बढ़ी हुई है। पहली बात, हम लोग होम बेकर, और हाँ जैसे कि आप पूरी खर्चे जोड़ेंगी ना तो बोर्ड का डबल मत करना, जैसे बोर्ड बॉक्स इनकी डबल चार्ज मत लेना, इसे लास्ट में जोड़ना। जैसे 10 का बोर्ड पड़ा चाहे 50 का बॉक्स पड़ा, वो लास्ट में जोड़ लेना, जैसे कि 100 रुपये की जगह 200 कर देना, उसके बाद उसे जोड़िए। बोर्ड की दाम मत जोड़िए, टॉपर की दाम मत जोड़िए, नाइफ की मत जोड़िए, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत नहीं लगती, बस आप खरीद के लाते हैं। अगर आपके परमानेंट के क्लाइंट्स हैं ना, परमानेंट वाले क्लाइंट्स में कभी कम ज़्यादा हो जाता है। और हाँ, मैं क्या करती, जैसे मेरी नई क्लाइंट्स आते हो उनके हिसाब से कम कराने की कोशिश करते हैं तो मैं कम में भी देती हूँ, क्योंकि हमें अभी क्लाइंट्स को इकट्ठा करना है, उसके बाद उनको जम जाती है कि हाँ, तो बाद में वो देने लगते हैं, जो आपको प्राइस लगता है वो देने लगते हैं। लेकिन एरिया टू एरिया होता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्लाइंट्स आपका 1 बार लिया 2 बार लिया हमेशा लेगा, नहीं, क्योंकि लोगों को हमेशा मार्केट के खाने की आदत बनी हुई है, तो हमेशा लेगा ये कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि क्लाइंट्स रिटर्न ना जाए, हमेशा रहे। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं।